मैं डॉक्टर स्वर्णा व्यास। मैं एक लाइफस्टाइल डिजीज़ स्पेशलिस्ट और एस्थेटिक फिजिशियन हूँ। मेरी क्लिनिक बॉम्बे, बैंगलोर, दिल्ली, दुबई, इंदौर, भोपाल और पुणे में है। मैं पिछले 26 सालों से इसी फील्ड में कार्यरत हूँ और अभी तक मैं 13 से 14 हज़ार पेशेंट देख चुकी हूँ डिफरेंट जो मेरे एरियाज़ हैं वहाँ। आज हमारा सबसे ज्वलंत मुद्दा होगा मोटापा। ये हम कभी भी नहीं सोच सकते थे कि भारत जैसा देश भी मोटापे को एक महामारी का रूप देके और उसके अगेंस्ट एक समय बाद काम करने लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत देश की एक ऐसी भूमिका या एक ऐसा वो रहा है कि नहीं, यहाँ मोटापा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ भुखमरी ज़्यादा है, यहाँ मेहनत ज़्यादा की जाती है। पर ये सब कुछ अपोजिट निकला और अब आप देखेंगे कि भारत देश में अमेरिका की तरह ही सबसे तेज़ी से मोटापा बढ़ रहा है। चाहे वो छोटा बच्चा हो जो 10 से 16 साल का है, चाहे वो एक यंग व्यक्ति हो जो 18 से 36 साल का है, चाहे जो धीरे धीरे ओल्ड एज में एंटर कर रहे हैं, वो सभी अपने आम वज़न से जो उनका एक्चुअल वेट होना चाहिए उससे कहीं ना कहीं ऊपर है। कल ही हम देख रहे थे सोशल मीडिया पे, डॉक्टर बत्रा थे जो बहुत फेमस कार्डियोलॉजिस्ट थे और उन्होंने MD, DM, MCH किया हुआ था, बहुत अच्छा कार्य करते थे अपने कार्डियक फील्ड में। पर कल उनको 2 प्रोसीजर करने के बाद सडन कार्डियक अरेस्ट आया और उनकी डेथ हो गई। आज मैं उनका एक वीडियो देख रही थी जिसमें, क्योंकि वो राजनीति में भी थे तो वो डांस कर रहे थे, तब मेरी नज़र उनके एब्डोमेन की तरफ गई तो मैंने देखा कि एब्डोमिनल ओबेसिटी उन्हें भी थी। यदि हम पुरुष और महिला में देखें तो पुरुष में हमेशा एब्डोमिनल ओबेसिटी होती है। एब्डोमिनल ओबेसिटी हमेशा खतरनाक मानी जाती है और यदि वो आपको है तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कैंसर, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीज़ है वो आपके अंदर एंटर होना चालू हो गई है। महिलाओं में पूरा शरीर पे ही फैट डिपॉजिट होता है उनके हार्मोन एस्ट्रोजन के कारण। अब हम मोटापे को जब भी देखते हैं या हम थोड़ा भी मोटा हो रहे होते हैं तो हम सबसे पहले अपना दिमाग लगाने लगते हैं कि हम खाना कम कर दें, हम दौड़ना चालू कर दें, हम जिम में जाके 4-4 घंटे वर्कआउट करें। जो कहीं से भी आपके जिस वज़न को आप कम होता समझ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको मसल मास कम हो रहा है और विसरल फैट जो होता है, जो सबसे ज़्यादा मेन कल्प्रिट होता है सारी डिफिशियंसी का, वो आपके अंदर बढ़ रहा होता है। तो यही मेरी सबसे रिक्वेस्ट रहती है कि ओबेसिटी को एक डिजीज़ की तरह समझें। वो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और यदि आपका वज़न कहीं ना कहीं बढ़ते हुए आप देख रहे हैं तो उसको प्लीज़ किसी स्पेशलिस्ट के अंडर ही ट्रीट करें। मैं अपनी OPD में कई लोगों को देखती हूँ कि वो मोटापे, जब भी हम ओबेसिटी को ट्रीट करते हैं तो हमारे कुछ सबसे पहले ज़रूरी होता है कि वो जो वज़न बढ़ रहा है उसका कारण क्या है, मतलब डायग्नोसिस बनाया जाए। अब डायग्नोसिस बनाने के लिए हमको ब्लड टेस्ट नीडेड होते हैं। जैसे गर्ल्स में आप देखेंगे आजकल PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ बहुत बढ़ रहा है। थायराइड बहुत ज़्यादा इरेगुलर हम देख रहे हैं, चाहे वो गर्ल हो चाहे बॉय हो। मेटाबॉलिज्म बहुत बैडली अफेक्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हमें इन्वेस्टिगेट करके देखना होता है कि कहीं कुछ हार्मोन या आयरन की कमी, फेरेटिन की कमी तो बॉडी में नहीं हो रही। उसके बाद डेक्सा स्कैन टेस्ट के बाद ये देखा जाता है कि आपका जो सुपरफिशियल फैट है वो कितना है और पेट के अंदर जो विसरल फैट होता है, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में ओमेंटम कहते हैं, वो कितना ज़्यादा है। जब भी वज़न कम किया जाए सबसे पहले फ़ैट को ही कम करना ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि आप विसरल फैट जिसे ओमेंटम कहते हैं उसे कम करेंगे तो आप उस वेट रिडक्शन को बहुत लंबे टाइम तक सस्टेन कर पाएंगे। दूसरा वे होता है कि हम जेनेटिकल ओबेसिटी देखते हैं। यदि परिवार में सभी का वज़न, माता का या पिता का, नाना नानी, मामा मामी, चाचा, इनमें से किसी का भी वज़न 100 के ऊपर है तो वो जेनेटिकल ओबेसिटी आपके अंदर भी आ सकती है। ऐसी कंडीशन में जो सुपरफिशियल फैट होता है वो बाय बर्थ आपको ज़्यादा मिलता है। तीसरा होता है ड्रग इंड्यूस्ड ओबेसिटी। कई लोग कई तरह की ऐसी दवाएं ले रहे होते हैं जिसके कारण उनको वाटर रिटेंशन होता है, उनका मेटाबॉलिज्म डाउन होता है। खासकर साइकेट्रिक फील्ड में आपको ये ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि वो कुछ तरह का सेडेशन होता है उन दवाओं में जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म बैडली अफेक्ट होता है और इंसान कैलोरी का कंजप्शन ज़्यादा करता है।
कुछ दवाएं होती हैं पेन किलर्स या कुछ ऐसी दवाएं जो आपकी स्वेलिंग को बढ़ा सकती हैं, जिसे ड्रग इंड्यूस्ड ओबेसिटी कहते हैं। उसके बाद चौथा कारण होता है वही हार्मोन। हार्मोन को हमें देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि आपके शरीर में तनाव वाला हार्मोन जिसे कॉर्टिसोल कहा जाता है वो यदि शरीर में बढ़ रहा है, तो आप बिलीव करिए यदि मैं आपको एक कमरे में बंद करके सिर्फ हवा पानी ही खाने को दूं तो भी 5 दिन बाद आपको आपका वज़न बढ़ा हुआ मिलेगा। इसको स्ट्रेस इंड्यूस्ड ओबेसिटी कहते हैं और कॉर्टिसोल इसमें बहुत मेजर रोल प्ले करता है। यदि हम किसी भी तरह के तनाव से गुजर रहे हैं तो हम अनकॉन्शियसली ओवर ईट करते हैं और हम खाना नहीं खाएंगे, हम दोनों तीनों टाइम के खाने को बिल्कुल अवॉइड करेंगे, पर हम कई छोटी छोटी चीज़ों में कैलोरी कंज्यूम करने लगते हैं। गर्ल्स में बहुत एक्सेसिव चॉकलेट खाने लगना, मीठा खाने लगना, मेल्स में अल्कोहल कंजप्शन, स्मोकिंग का बढ़ जाना, इन सब के कारण भी ओबेसिटी होती है। अब जब ये सब करने के बाद जब हम एक डायग्नोसिस बनाते हैं और फिर उस तरीके से ट्रीट करते हैं तो वह सबसे सुरक्षित और सबसे सेफ वे होता है वज़न घटाने का। उसमें ना ही आपकी मसल्स कम होती है बल्कि फैट को आप बर्न करते हैं। मैंने अभी आपको मोटापा किस तरह से तेज़ी से बढ़ रहा है उसके बारे में जानकारी दी। अगले एपिसोड में हम इस मोटापे को, इस ओबेसिटी को किस तरह से सेफली कम कर सकते हैं उस पे हम बात करेंगे। मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की कि आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएँ और अपने शरीर के साथ, अपने स्वास्थ्य के साथ कोई भी खिलवाड़ ना करें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपकी किसी भी तरह की कोई क्वेरीज़ हैं, कुछ प्रश्न हैं, तो उसको आप इनबॉक्स में डाल सकते हैं। मैं जब भी उन्हें देखूंगी तुरंत आपकी समस्या को सुलझाने की कोशिश करूंगी।